उन्होंने हमें कहा कि अनकरीब जो है ज़हीर लाहौर में होगा, लाहौर में वलीमा उसका होगा। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, उनके कार्ड्स के पैसे जाया गए। उन्होंने जिस हॉल की बुकिंग करवाई थी वलीमे के लिए, वो उनके पैसे जाया गए। बेचारों ने इतनी मेहनत करके डोनेशन इकट्ठी की थी। ज़हीर आप कहते हो यतीम है, यतीम है, यतीम है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ ये हो रहा है। भाई अगर यतीम था तो उसकी परवरिश अच्छी करनी थी, उसको बताना था कि किसी बहन बेटी की इज्जत को इस तरह घर से नहीं निकालते। हो सकता है कि ज़हीर जो है वो जेल में ना होता, हो सकता है कि आज ज़हीर और शबीर के ये हालात ना होते कि उसकी माँ के लिए भी छापे ना शुरू होने लगे होते। लेकिन इसको खराब करने वाली ये औरत है, इन लोगों को इस हद तक लेके आने वाली ये औरत exactly. वो औरत और मैं किसी मार्केट ये चॉइस कर ले, ये मार्केट चॉइस कर ले। मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसको इज्जत मिलती है और किसको जिल्लत मिलती है। मुझे मारने की प्लानिंग की गई है। मैं आपको वॉइस जो है वो वॉइस नोट सेंड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे साथ बुशरा शकील साहबा मौजूद हैं। कल के केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई थी और ज़हीर हवालात के अंदर है। सुनने में ये आ रहा है कि अब MLO भी होगा जिसमें जना का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और किडनैपिंग का तमाम जितनी भी जो दफ़ात हैं वो उस पर लगेंगी। तो मैं सबसे पहले मैडम को मुबारकबाद दूंगा। मैं पहले दिन से इस केस के हक़ में थी, मेहदी कादमी के साथ खड़ी हुई थी ये। तो इनसे पूछता हूँ अब इनके क्या जज्बात है। अब केस जो है मेहदी साहब के हक़ में आया है और जो इनके मुताबिक और ज़हीर और शबीर गैंग था, वाकई गैंग भी साबित हो गया। क्योंकि गैंग एक बंदे का हो, दो का हो या चार का हो, फिलहाल तो दो का था। दोनों बंदे जो है हवालात के अंदर हैं। तो मैम से कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, सबसे पहले आप बताएं आपकी क्या फीलिंग है, क्योंकि कहते हैं जो बंदा जब कामयाब होता है उसका अगर रिजल्ट सामने आता है उसको बहुत खुशी होती है। तो कल के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जैसे अवाम खुश है इसी तरह मैं भी बड़ी खुश हूँ। बात मैं पहले बता दूँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। यानी कि सही आपको फीलिंग हैप्पी है? बिल्कुल। यानी कि इसमें आप क्या समझती हैं कि आपका, मेरा, बाकी यूट्यूबर्स का, जो हमारे वकील बरादरान थे, उनकी कितनी मेहनत है इस छोटे से इकदाम के पीछे? नहीं, ज़हीर और शबीर को हवालात डालने में सबकी कितनी एफर्ट थी? देखिए, सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल अदा किया है। सबकी एफर्ट्स थी, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, कुछ यूट्यूबर्स को निकाल के। बिल्कुल ठीक है, बाकी सब ने बहुत एफर्ट किया और सब डे वन से अभी तक जो है वो सच का साथ दे रहे थे और आप देख लें सच की जीत हुई है। बिल्कुल ऐसी। मैडम, आप तो पहले दिन से एक आपका मौक़िफ़ था कि ज़हीर और शबीर हवालात के अंदर होंगे। मैं जब भी आपका मैंने इंटरव्यू किया आपने लाजमी कहा, पता नहीं शायद आपको पता था कि ऐसा होगा, लेकिन एक दूसरा जो रुख था, मैं दूसरी पार्टी का भी मैं इंटरव्यू करता था, उन्होंने हमें कहा कि अनकरीब जो है ज़हीर लाहौर में होगा, लाहौर में वलीमा उसका होगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो जिन्होंने ख्वाब सजाए हुए थे कि लाहौर में वलीमा होगा तो हम वलीमे में पार सबको बुलाएंगे, बुशरा साहबा को भी वहाँ बुलाएंगे, तो क्या आप उनको कहेंगे? मुझे तो इतना दुख हो रहा है उनके लिए, यकीन कह रहे हैं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों से बताऊं कि कितना मुझे दुख इस बात का हो रहा है। उनके कार्ड्स के पैसे ज़ाया गए। उन्होंने जिस हॉल की बुकिंग करवाई थी वलीमे के लिए, वो उनके पैसे ज़ाया गए। बेचारों ने इतनी मेहनत करके डोनेशन इकट्ठी की थी, तो वो उनके पैसे ज़ाया चले गए। मैं बहुत उनके लिए वो कह रही हूँ, लेकिन अब वलीमा तो मुझे नहीं पता किसका होगा। अगर होगा तो मैं तो शुरू दिन से कह रही थी लांडी जेल में होगा। तो वो अब वो एक फीमेल यूट्यूबर है, आपका उनसे बड़ा टकरार करते हैं, वो आपको बड़ा कुछ कहती है। उन्होंने कहा था मैं दुआ करूँगी मेरा बेटा ज़हीर जैसा हो, क्योंकि ज़हीर अहलाकी तौर पे, किरदारी तौर पे बड़ा अच्छा लड़का है। तो अब आप क्या समझती हैं, अब उनका जो बेटे नुमा भाई जो है, बेटे नुमा भाई कहूँगी मैं, इस पर तो हवालात के अंदर है, क्या इसको सपोर्ट करेंगी या ये भी डर के बाद ख़त्म कर देंगे, भाई ज़हीर तक क्या हवालात है, इस केस को ख़त्म करो, आप हमारा जान छुड़ाओ अपनी? सबसे पहले तो जो अभी आपने बेटे वाली बात की है, तो आपके और मेरे तमाम देखने वाले मेरा ख्याल इस वक्त कह रहे होंगे आमीन। ठीक है, वो आमीन कह रहे होंगे कि ज़हीर जैसा बेटा। लेकिन मैं एक चीज़ में आपको बताऊं कि ज़हीर आप कहते हो यतीम है, यतीम है, यतीम है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ ये हो रहा है। भाई अगर यतीम था तो उसकी परवरिश अच्छी करनी थी, उसको बताना था कि किसी बहन बेटी की इज्जत को इस तरह घर से नहीं निकालते। और जो ख़ानदानी लोग होते हैं, जो शरीफ होते हैं, वो कभी इस तरह की किसी की बहन बेटी को नहीं निकाल के लेके आते। बाकी रही है जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं अब उसके बारे में क्या बात करूँ, वो मेरा लेवल ही नहीं है। वाह क्या बात है। अच्छा जी, अब एक अहम सवाल आपसे मैं और पूछूंगा कि मैडम ज़हीर और जो शबीर थे, ये तो पहले दिन से इकरार करते हैं हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब ये हवालात के अंदर हैं। अब आप क्या समझती, जब MLO होगा उसमें तो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो क्या वाकई इनको जो सख्त से सज़ा, सख्त सज़ा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था
यानी कि इसको मिलेगी यानी मिलेगी। कोई- मैंने आपने मुझे कहा था कि मिलनी चाहिए, आप कहते मिलेगी। तो मैंने कहा मिलेगी। अच्छा जी, और इस चीज़ में ज़हीर और शबीर उसकी फैमिली तो कसूरवार थी जी। और जिसकी वजह से सज़ा। अब ये सब बताएं कि वो जो यूट्यूबर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि ज़हीर अच्छा है, ज़हीर नेक है, और लोगों की नज़र में, देखने वालों की नज़र में ज़हीर के लिए सिंपैथी डाल रहे थे, उनका कितना किरदार है? क्या उनको वो भी सज़ा के मुस्तहिक हैं? बिल्कुल हैं जी। देखिए असल में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती हूँ, हो सकता है कि ज़हीर जो है वो जेल में ना होता। अच्छा जी, बिल्कुल हो सकता है कि आज ज़हीर और शबीर के ये हालात ना होते कि उसकी माँ के लिए भी छापे ना शुरू होने लगे होते। अगर ये केस ये औरत ना ख़राब करती तो बहुत पहले, देखिए बड़े बड़े इस तरह के केस होते हैं, पैचअप हो जाते हैं या कुछ भी होता है, अगवा होते हैं, वो अगर माफ़ी मांग लेते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इसको ख़राब करने वाली ये औरत है। इन लोगों को इस हद तक लेके आने वाली ये औरत। जुनैरा महम साहब अपने ब्लॉग पे लोगों का माइंड वॉश कर रही थी, उसकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ये है, लोगों को गुमराह कर रही थी, ठीक है, झूठी सच्ची खबरें यानी बता अगर रही ये थी। फोर्स अगर मुताबिक अगर ये ज़हीर को सपोर्ट वहाँ पे ना करती तो ये केस को इतनी हाइप ना मिलती। इन्होंने केस को हाइप दी वहाँ पे और लोगों का दो ग्रोह बन गए, एक ज़हीर के हक में बन गया और एक जो है मेहदी काज़मी के हक में बन गया, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है केस पे फैलता चला गया। बिल्कुल नहीं, ये सपोर्ट करती हमें इससे तो नहीं है, जी जी, ठीक, लेकिन उसको रॉन्ग वे में सपोर्ट ना करती। इसने रॉन्ग वे में केस सपोर्ट किया है तो जिसकी वजह से वो बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि आपके मुताबिक बिल्कुल बुशरा मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा जनाब, पॉजिटिव तरीके पे सपोर्ट करती वहाँ पे। तो आज जो इतनी खपत के बाद जो ज़हीर और शबीर जो हवालात में आए, पहले मामला रफा दफा हो जाता और इनका केस सॉल्व होता। मैडम अब मैं आऊँगा एक बात की तरफ जी। आपकी एक वीडियो मीडिया में बड़ी सर्कुलेट कर रही है जिसमें आप एक गधे के पास जाती हैं और आप उसे कहती हैं जनाब जी आज हम एक जबरी वकील के पास हैं। तो काफ़ी लोग जो आपको पसंद भी करते थे उन्होंने कमेंट सेक्शन में आपके लिए कमेंट किया कि बुशरा हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन बेहुदा यूट्यूबर्स की तरह इस तरह कदम उठाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वकील बरादरी के पास गए हैं और उन्होंने वो आपकी वीडियो दिखाई है जिसमें आप गधे के साथ मुहातिब हैं और आपके खिलाफ बाकायदा केस भी किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने तमाम वकीलों के लिए वो बात की है? देखिए सबसे पहले मैं आपको जो केस की बात करती हूँ कि इन्होंने कहा कि केस करने जा रही है, एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा केस करने जाएं, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास है ना, जब मैं वो अदालत में दूंगी ना तो ये सब लोग वहाँ से मुंह की खा के आएंगे। एक बात का इल्तिज़ाम मुझे आप जवाब दें, आपकी वालदा हैं? मैंने डेथ हो गई उनकी। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद अता फरमाए। मुझे आप ये बताएं, आपकी वालदा नहीं है, कोई आपकी वालदा को उठ के किसी ट्रांसजेंडर के साथ मिलाए, आप कहेंगे मैं इसको मार दूं? बिल्कुल बिल्कुल, यही फीलिंग्स होंगी कि मैं इसको मार दूं, इसको छोड़ूं ना। तो आप मुझे बताएं, ये अब सारे कह रहे हैं कि जी बुशरा शकील ने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने तो भी गधा खड़ा किया सिर्फ, वो भी सिर्फ एक बंदे के लिए। और ये मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं, जो आपने बुकला की बात की है, बुकला जो है वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ब्लैक कोर्ट की, अपनी अदालतों की, अपने अदालतों के फैसलों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तमाम वकला मेरे लिए काबिल एहतराम है सिवाय एक शख्स को निकाल के जिसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मैं इसको जानती नहीं थी ये कौन है, बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन अगर तुम्हारी मेरी इस्लाम दुआ नहीं थी, तुम्हारी मेरी जान पहचान नहीं थी, तो तुम मेरी वालदा पे क्यों गए, तुम मेरी बेटियों पे क्यों गए, तुम मेरे किरदार पे क्यों आए? मेरे पास तो सब चीज़ें डाउनलोड है, मैंने FIA में दे दी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कि बाकी वकला के लिए ये चीज़ नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो एक दफ़ा वीडियो प्लीज़ गौर से देखें कि उसमें मैंने वकला नहीं कहा, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि तमाम वकला, इस तरह की कोई बात नहीं बोली। मैंने उसमें ये बात बोली है, द वन एंड ओनली दबंग वकील, द वन एंड ओनली। इसका मतलब मैंने एक बंदे के लिए ये वो बात कही है, बाकी उसके अंदर कोई दूसरा वकील शामिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी वकला किसी वकील की एक वकील को छोड़ के बाकी अगर किसी वकील की दिल आजारी हुई है या कोई ऐसी बात हुई है तो मैं दिल से उनके साथ माजरत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस बंदे के लिए माजरत मैं मेरे से माफ़ी मैं कभी भी नहीं मांगूंगी कि जिसने मेरी माँ को जलील किया, जिसने मेरी बेटियों को जलील किया, जिसने मेरी किरदार कशी की। मुझे उस बंदे ने नासिर जिब्रान साहब के साथ जोड़ा, फयाज रामे साहब के साथ जोड़ा, मेहदी भाई के साथ जोड़ा, मतलब ये गलत वे में जोड़ा, गलत वे में। मेरे पास सारी चीजें ये रिलेशन के साथ, उन्होंने कहा रिलेशनशिप के लिए करती है सब कुछ। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती जो उन्होंने वर्ड बोले तक हमारे नाज़रीन को नजर आया कि उन्होंने आपकी इन्होंने कहा कि मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं जिब्रान नासर के साथ, सबके साथ, और इसके अलावा मेरे मतलब और जो लोग हैं। अब आप मुझे बताएं
मेरे, चलो मैं कहती हूँ आप लोग, मैं इनसे मुखातिब हूँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं मेरे नाजायज ताल्लुकात, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे इर्तिजा ये बात कहती हूँ कि ये जो इनके साथ बैठती है इनके पैनल के ऊपर, वो औरत, जी वो औरत और मैं, किसी मार्केट ये चॉइस कर ले, ठीक, ये मार्केट चॉइस कर ले, मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसको इज्जत मिलती है और किसको जिल्लत मिलती है। उनके मुताबिक तो अवाम पे फैसला छोड़ दें। उनके मुताबिक तो आप करेक्टेड लेस है ना, मैं यही कह रही हूँ, गालियां बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आप कहती हैं जनाब हम दोनों बाहर जाएंगे, लोगों को नजर आ जाएगा कौन करेक्टेड लेस है और कौन जो है करेक्टेड फुल है। मेरे वो फैंस देख रहे होंगे, मेरे वो लोग देख रहे होंगे जो यकीन करें मैं बाहर जाती हूँ, मेरे साथ सेल्फीज लेते हैं, बाइक पे मुझे पहचान के मुझे वेव करते हैं और मुझे कहते हैं 1 मिनट ठहरें। यानी कि ये नाज़रीन यहाँ पे बुशरा शकील साहबा ने ज़ुनैरा महम साहबा को ओपन चैलेंज दे दी, ठीक है जी मैं बूढ़ी हूँ, आपने मुझे मेरे पे बैड लेबल लगा लिया, अगर आप में इतना ही दम है तो मेरे साथ लाहौर की किसी मार्केट में चलें, बाहर आके कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा और आपको नजर आ जाए। अगर आप लोगों की इतनी चहीती हैं तो लोग जो हैं आपको फूलों का हार पहनाएंगे और इनको जो है जूतियों का हार पहनाएंगे। अगर ये लोगों की चहीती हैं तो लोग इनको फूलों का हार पहनाएंगे और आपको जूतियों का हार बनाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल ऐसी है मैडम। बिल्कुल आखिर में आप इस गैंग को क्या जवाब देंगे? इस गैंग तो 2 गैंग बन गए थे ना, एक गैंग तो आपने सजा दिलवा दी है, अब आप इस गैंग के पीछे पड़ गए। आपने रोला डाल डलवा दी है। नहीं मैंने रोला डाला नहीं, मैं तो सिर्फ एविडेंस लेके आई थी कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि वो जो कौन है बच्ची, मगविया बच्ची जो है, उसके पीछे आवाज भी सबसे पहले मैंने लगाई थी कि 2000 आप बहुत बड़े गैंग में फंस गए और वो आज साबित हो गया, ठीक है। लेकिन इनके लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी कि खुदा के वास्ते अभी भी इंसान बन, जो कुछ नहीं बिगड़ा। कल भी तुम लोग आके चैनल पे झूठ बोल रहे थे, मुझे तुम्हारा काला कौवा है, वो इतना झूठ बोलता है, इतना गंदा और झूठा रिपोर्टर है। वो कल मेरे बारे में पता क्या कहता, वो जी ये हाईकोर्ट इसको किसी ने हायर किया था, कराची इसको किसी ने बुलाया था, तो इसने शौकत शानी के साथ ऐसे किया, तो हमें तो यूट्यूबर्स ने कॉल्स की, उन्होंने कहा हमारा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, तो ये, और इसने तो यूट्यूबर्स को गालियां निकाली थी। इनसे पूछे, मुझे दिखाएं कि मैंने किसको गालियां दी थी, कौन सा यूट्यूबर है कराची का जिसको मैंने गालियां दी थी। ये जान के प्लानिंग की ये झूठे हैं, मक्कार लोग हैं। यानी कि इनके एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जैसे मैं कहती हूं बुशरा साहब जनाब जी मेरे बारे में गाली निकाली है, तो वो जो जितने मेरे फॉलोअर तो वो आपको बुरा सोच जी, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ जी, कि जी रात को मैंने फोन किया यूट्यूबर्स को और मैंने गालियां दिया। अबे भाई बात करते हो सबूत के साथ आया करो। अच्छा जी, अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सामने लाएं, नहीं तो आप बुशरा साहबा कहती हैं ऐसे इल्ज़ाम राशि ना करेंगे, लोग आपका साथ जान चुके हैं आप किस कैटेगरी के मालिक हैं। मैडम एट द एंड आप मेहदी कालमी साहब के लिए कोई पैगाम दें, कल उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था, जो वो चाहते थे वैसा ही हुआ, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे उन्हें? हैट्स ऑफ, थैंक यू। नाज़रीन अपने इस मेज़बान और बुशरा साहबा को इजाज़त दें जनाब, और इनके लिए खसूसी दुआ करें कि जिस तरह ये एफर्ट करती हैं आगे भी एफर्ट करती हैं, क्योंकि केसेस पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुए जब तक ऐसी दबंग सहाफ़ी हैं और ये आवाज़ उठाती ही रहेंगी जो भी हो, और इंशाल्लाह आप सच आपके सामने आता ही रहेगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपको बताया था कि मैं तौंसा गई हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं कौन से यूट्यूबर कोई फीमेल गाड़ी ड्राइव करके गई है, एसीओ में बैठ के मैं काम नहीं करती हूँ, फिर इर्तिजा कहा जाता है कि हम हराम खाते हैं। वैसे नाज़रीन सर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐड अप कर दूँ कि मैडम कल तोसा में थी और आज सुबह ही आई हैं। मैंने इनको जब सुबह कॉल की तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ इसी वजह से तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मैडम देखें आप आएँ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे आई हैं। इधर से साफ लगाया कि इनको कितनी लगाना, ये डॉलर्स कोई अपने चैनल पे दे के थोड़ी दे रही है, मेरे चैनल पे दे रही है, और कोई 5-10 रुपये आएंगे तो मेरे चैनल पे आएंगे। लेकिन वो कहती थी इर्तिजा जो हाथ को सच है उसके लिए मुझे पूरी रात क्यों ना बोलना पड़े, मैं तमाम चैनल्स को इंटरव्यू दूंगी ताकि लोगों को नजर आए कि बुशरा शकील क्या है और क्या नहीं है। जी मैडम बहुत शुक्रिया जनाब। एक चीज़ और रह गई है। जी मैडम बताएं आप। यहाँ पे 1-2 गंदे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे नहीं, अच्छा, यानी कि जो देख रहे हैं जो देख रहे हैं उनको पता चल गया है। वो गंदे यूट्यूबर्स की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे प्लानिंग की गई है मुझे मारने की, प्लानिंग की गई है। मैं आपको वॉइस जो है वो वॉइस नोट सेंड कर दूंगी कि इसको बहाने से अदालत में बुलाएंगे और वहाँ पे ये बुकला खवातीन को हायर करेंगे और वो मुझे मारेंगी, मेरे पर हमला करेंगी, ठीक है, और उसकी वीडियो बना के आप हमें देना, हम वायरल करेंगे। सही, यानी कि ये प्लानिंग की गई है, ये मेरे पास आपको बकायदा अदालत बुलाया जाएगा किसी ना किसी केस पे। वहाँ पे 2 जो जैसे हम देखते हैं कि गुंडों ने पुलिस के कपड़े पहने होते हैं, ऐसे वहाँ पे गुंडी खवातीन ने अदालत के कोट पहना और आपको थप्पड़ मारेंगे, वीडियो वायरल होगी और इन्हीं का बंदा वीडियो बना रहा होगा, और इसके अंदर चड्डी मलिक शामिल है और दो और इनके अंदर मतलब गंदे यूट्यूबर। मैडम पता नहीं, मैं वैसे आज टिकट मैं आपको मान गया हूँ
कि एक CIA के बाद एक आपके दाने चलते हैं मार्केट के अंदर जो आप हर खबर निकलवा लेती हैं कि मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि आप आने वाले वक्त में ये बता देंगे इर्तिज़ा परसों मेरा आखिरी दिन है, तो जो पूछ लो मुझसे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ मान में रखे। देखिए मैडम, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। देखिए आप फिर भी आप बड़ी दबंग, आप बाहर निकलती हैं, मैं अभी आप भी लोगों आई को हूँ। मिलती हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। और ज़ुनैरा साहिबा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन हाँ चखे। जी, ज़ुनैरा साहिबा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि मैडम ने आपको खुला चैलेंज दिया है। अगर आप समझती हैं कि आप अच्छी जगह पे काम कर रही हैं, आप पॉजिटिव टॉपिक पे काम कर रही हैं, तो ज़रूर इनका चैलेंज एक्सेप्ट करें। और मेहरबानी मुझे लाजिम बुलाइएगा, मैं दोनों बहनों की वॉक रिकॉर्ड करूँगा और देखूंगा किसको फूल पाड़े और किसको जूते पाड़े हैं। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।